हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने अपने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, जहां हमने कुछ बातें डिस्कस की थी रिगार्डिंग दी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। वो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। आज हम अपना सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों, जैसे आपने एडमिशन के टाइम गुडविल को वैल्यू किया था और इनकमिंग पार्टनर से आपने जब मंगवाया था क्या प्रीमियम फॉर गुडविल, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा कि जो पार्टनर जाएगा, जो पार्टनर रिटायर होगा, उसके लिए भी हम गुडविल को वैल्यू करेंगे और अकॉर्डिंगली उसको हम उसका शेयर देंगे। इसका मतलब आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, गुडविल का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS26 इंटेंजिबल एसेट्स का, ये क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26? ये कहते हैं कि गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन इट इज पेड इन मनी और मनी इज वर्थ। इसका मतलब अगर मनी या मनी की वर्थ नहीं है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, पहली बात। फिर हम जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे वो कैसे, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल equals value of firm's goodwill into retiring partners प्रॉफिट शेयर और शेयर इन प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, आप फर्म की गुडविल को वैल्यू करेंगे और उसमें रिटायरिंग पार्टनर शेयर को मल्टीप्लाई करके उसके आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस आएंगे रिगार्डिंग गुडविल। वो क्या है देखते हैं हम ऑन बोर्ड। आइए, हमारे पास 3 केसेस क्या आएंगे बेटा गुडविल के। एक आएगा गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, मतलब गुडविल बुक्स में है नहीं, गुडविल को आपने वैल्यू करना है। ठीक है, दूसरा आएगा बेटा आपके पास गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरे केस में आपको गुडविल ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगी कि आपकी फर्म की गुडविल अभी एग्जिस्टिंग कितनी है। और तीसरा आएगा आपके पास जिसका हम नाम रखेंगे हिडन गुडविल। ये आपने एडमिशन के टाइम भी किया था, हिडन गुडविल, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स हम कवर करेंगे किसमें, गुडविल में। एक जहां गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा जहां गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, और तीसरा हिडन गुडविल, राइट। आइए अब हम पहले वाले को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। केस नंबर 1, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट। इसका मतलब क्या है, हम फर्म की गुडविल को वैल्यू करेंगे एंड अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री पास करेंगे अलॉन्ग विद कैलकुलेशंस। बच्चों, 4 पार्टनर्स हैं यहाँ, S, N, R एंड M इन अ फर्म, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एट प्रेजेंट 2:1:2:1। On the date of retirement of N, बच्चों N रिटायर हो रहा है, the goodwill was valued at 72,000। रिमेनिंग पार्टनर्स ने क्या किया, अब रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन से रह गए, रिमेनिंग पार्टनर रह गए S, R और M। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम जो अपना शेयर है प्रॉफिट्स का वो इक्वली करेंगे, मतलब 1:1:1। अच्छा, फिर पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। जहां लिखा होगा ना विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, बेटा वहां पर आपको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करनी है, राइट। वहां पर आपको कहां से पास करनी है एंट्री, थ्रू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालते हैं, एन्स शेयर इन गुडविल। firm's goodwill into n's profit share।
ठीक है। सो एन फर्म की गुडविल है बेटा 72,000, ये रही यहाँ पे देखिए 72,000 इंटू उसका शेयर। अब उसका शेयर कितना है? उसका शेयर है आपका 1/2 + 1 3 3 2 5 6 1/6 1/6 राइट। सो 1/6 equals to 12,000 राइट। सो आपका जो शेयर निकल के आया वो आया आपका 1/6 राइट। आगे प्रोसीड करते हैं, आइए इसको लेके चलते हैं। ओके, नाउ 12,000 उसका शेयर आया, ठीक है। ओके, अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? इनका गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जनरली गेनिंग रेशियो होता है और आपको पता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो NR और OR का डिफरेंस, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सो अब न्यू रेशियो कितना है? ये तो उसका शेयर निकल के आ गया 12,000। अब न्यू रेशियो कितना है बेटा? 1/3 एंड 1/3। ओके, अब इनका ओल्ड रेशियो लीजिए। ओल्ड रेशियो मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरा लेंगे। ओल्ड रेशियो एस का है बेटा 2/6, ठीक है। आर का भी है कितना? 2/6 और इसका है बेटा 1/6 राइट। सो अब देखिए इनका गेनिंग रेशियो, आपको पता है गेनिंग रेशियो निकालते हैं आप, न्यू रेशियो NR माइनस OR। सो आप न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करें। आइए पहले एस का चेक करते हैं। एस का हो गया 1/3 माइनस 2/6। 2/6 को आप लिख सकते हैं 1/3, तो ये आपका हो गया 1/3 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब एस का न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम है, एस को कोई नुकसान नहीं हुआ। आर ना नुकसान हुआ ना गेन हुआ उसको। आर का ओल्ड रेशियो है 1/3 और उसका न्यू रेशियो है 1/3 और ओल्ड रेशियो है 2/6, इसका भी फ्रेंड्स वही हुआ। बट यहाँ आइए 1/3 और 1/6, सो इसका मतलब ध्यान से देखिए, न्यू रेशियो 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम आ गया 6 राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपका 2 - 1 दैट इज 1/6। तो आप देख सकते हैं ध्यान से क्या हुआ है यहाँ पर, एस और आर को कोई फर्क नहीं पड़ा है। एस और आर को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनका न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर सेक्रीफाइस, यहाँ पर जो हमारे पास जो भी उसने किया, हमारे जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका जो शेयर है वो किसको मिला? वो किसने गेन किया? एस और आर ने ना तो सेक्रीफाइस किया ना गेन किया क्योंकि उनकी वैल्यू 0। लेकिन एम का न्यू रेशियो 1/3 और ओल्ड रेशियो 1/6, तो उसका गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 1/6। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 12,000 रुपीज हैं, ये 12,000 रुपीज अब जो पार्टनर एम है वो पार्टनर एन को देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपने देखा गेनिंग रेशियो एस और आर का निल है, उनको कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सारे का सारा गेन किसको हुआ? सारे का सारा गेन हुआ पार्टनर एम को। सो इसीलिए अब जो प्रीमियम जो गुडविल हमने कैलकुलेट करी है शेयर, वो सारा किसका? वो सारा 12,000 जो पार्टनर एन को मिलना है वो कौन देगा? पार्टनर एम राइट। तो उसकी जर्नल एंट्री आप क्या पास करेंगे? आपको पता है जब भी पार्टनर को पैसा मिलता है तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं और जो पार्टनर पैसा देगा उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 12,000। सो देख लीजिए, अब यहाँ पर एन जो जा रहा है, एन को अपना शेयर मिल गया बिकॉज एम ने ही गेन किया है। एम अब
एन को 12,000 रुपीज़ देगा, एस और आर कुछ भी नहीं देंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सिमिलरली जैसे आपने एडमिशन में भी किया था, वहाँ पर किसको पैसा मिलता था? वहाँ पर पैसा मिलता था आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी सिंपल, राइट। अब हम इसके बाद एक सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे जहाँ पर रिटायरमेंट में एक पार्टनर को गेन हो रहा है और एक सेक्रीफाइस भी कर रहा है। आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। Now the second example, बच्चों जब आप ये एग्जाम्पल करोगे ना, आप ये देखेंगे यहाँ पर कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, उनका रेशियो है 3:2:1। सो हमारे पास एनआर ओआर, ठीक है। C retires and the NPSR, new profit sharing ratio between A and B. A B का न्यू रेशियो कितना है? 1:2, मतलब 1/3 और 1/3। सातवां दिन का ओल्ड रेशियो लिख देते हैं। ओल्ड रेशियो बेटा इनका A का है 3/6, ठीक है, और आपका 2/6, ठीक है, 3/6 एंड 2/6। अब क्या कहता है? ऑन C's रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000, ठीक है। पहले C का शेयर निकालते हैं। C's शेयर इन गुडविल, कितना अमाउंट ले लेते हैं? फर्म की गुडविल कितनी है बेटा? फर्म की गुडविल आपकी 30,000 इंटू C का शेयर 1/6, ये हो गया कितना आपका 5,000। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है, हमें पता है C का शेयर हमने निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ निकालेंगे गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो एनआर माइनस ओ, ठीक है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का लिखते हैं पहले 1/3 माइनस 3/6, कैन बी गिवन एज 1/3 माइनस 1/2 इक्वल्स एलसीएम आ गया आपका 6। सो 2 माइनस 3 दैट इज -1/6। रुक जाइए, अभी देखते हैं, कोई जरूरत नहीं। सिमिलरली अगर हम बी का कैलकुलेट करेंगे, बी का हो जाएगा 2/3 माइनस 2/6, माइनस 1/3, एलसीएम इज 3, 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी तो गेन कर रहा है, बी इज गेनिंग, बी को गेन हो रहा है, लेकिन ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए इज सेक्रीफाइसिंग। अभी तक तो हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि आपके दोनों पार्टनर्स या एक पार्टनर, हमने पिछले एग्जांपल में देखा था एक पार्टनर गेन कर रहा था और बाकी पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए और बी, उसमें बी गेन कर रहा है और आपका ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सो ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। नाउ ध्यान से देखिए, काश दोनों ही गेन कर रहे होते, होप सो दोनों ही गेन कर रहे होते, तो हम क्या करते? हम ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते और सी को क्रेडिट कर देते। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या हो गई? यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि बी तो गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। इट मीन्स ए को भी अब पैसे मिलेंगे, कितने? 1/6 ऑफ द गुडविल वैल्यूड दैट इज 30,000। क्यों मिलेंगे? आप कहेंगे सर वो थोड़ी रिटायर हो रहा है, आप उसको पैसे दे रहे हो। अरे सर, उसके सी के जाने से ए को नुकसान हो रहा है, तो ए बी से कहेगा ना भाई जो मुझे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करो। सो व्हाट ए विल गेट? ए विल गेट हाउ मच? ए विल गेट बेटा 30,000 का 1/6 दैट इज 5,000। सो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि बी ने सिंगली गेन किया है, सी जा रहा है और
ए ने सेक्रीफाइस किया है, सो नाउ बी विल गिव मनी टू ए एंड सी, राइट? क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया तो बी अब दोनों को पैसे देगा। कितने कितने पैसे देगा? सी को भी 5000 देगा और ए को भी वो 5000 देगा। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। दैट इज इधर आ जाएगा 10,000, इधर आ जाएगा 5,000 और इधर भी आ जाएगा 5,000। सो जो पिछला एग्जाम्पल किया था वहां पर किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया था। जब नो सेक्रीफाइस नो फायदा, कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर ए ने सेक्रीफाइस किया तो जो फर्म की गुडविल है उसमें उसको जितना उसने सेक्रीफाइस किया है उसका शेयर मिल जाएगा। और बी ने क्योंकि गेन किया है, नाउ बी विल पे टू बोथ, दैट इज ए एंड सी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन when goodwill exists in the books. Now the next is when goodwill does exist. अभी आपने क्या पढ़ा था? अभी आपने पढ़ा था when goodwill doesn't exist. अब क्या है? when goodwill exists in the books. So बच्चों क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए। जो पुरानी गुडविल है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पुरानी गुडविल है, उसको हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ का मतलब होता है बुक्स में से खत्म करना। सो जब चीज को हम राइट ऑफ करते हैं, चाहे एक्सपेंस हो या लॉस हो या एसेट्स हो, तो वहां पर पार्टनर को नुकसान होता है। और जब भी पार्टनर को नुकसान होता है, आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हो? डेबिट। तो जो गुडविल आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट कर रही है उसको आप क्या करेंगे? राइट ऑफ। सो एग्जिस्टिंग गुडविल टू बी, क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग गुडविल को बेटा आप करेंगे रिटर्न ऑफ, उसको आप राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? आपको पता है, आपने क्लास 11 में किया था, जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अब जो भी आपकी गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है उसको आपको ऑल पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और सेकेंड एंट्री वही रहेगी जो आपने अभी डिस्कस की थी। सेकेंड एंट्री क्या होगी? आप जो गेनिंग पार्टनर होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, है ना? अगर इनकेस सेक्रीफाइस हुआ तो, है ना, जैसे हमने इससे पीछे वाले एग्जाम्पल में किया था। अगर सेक्रीफाइस नहीं होगा तो नहीं लेंगे, तो फिर उस केस में क्या होगा? गेनिंग पार्टनर एंड रिटायरिंग पार्टनर। तो अगली एंट्री वही सेम आप पास कर देंगे। कौन सी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। आप कहेंगे हमने पहले तो करंट अकाउंट नहीं लिखा था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कैपिटल या करंट अकाउंट मेथड ऑफ कैपिटल आप जो फॉलो करेंगे, फिक्स मेथड या फ्लक्चुएटिंग, और या क्वेश्चन आपको कहेगा कि करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करनी है तो आप करेंगे। तो एंट्रीज क्या करेंगे बेटा जब राइट ऑफ करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू गुडविल ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नाउ 3 partners A, B and C sharing profits in the ratio of 2:3:5. Goodwill exists. Oh, आ गई वही बात। Goodwill exists in the books at ₹50,000. मत पढ़ो आगे, अभी सीधा आपको क्लिक कर गया है, हिट कर गया है क्या कि गुडविल एग्जिस्ट करे। तो माइंड में अपनी एंट्री ले आओ। क्या थी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, राइट। ए रिटायर्स एंड उसके रिटायरमेंट पे गुडविल वैल्यू कितनी? 45,000। बी एंड सी ने डिसाइड किया शेयर करना प्रॉफिट इक्वली, तो पहले जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। आइए गुडविल को राइट ऑफ करने की। सो फर्स्ट एंट्री इज
कैपिटल, अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज करंट अकाउंट है नहीं और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन भी नहीं है. बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. आप नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. अब आपको क्या करना है, इस 50,000 को किस में करना है, इनके रेशियो में. सो ए का शेयर कितना है बेटा, ए का शेयर है 2/10, बी का शेयर है 3/10 और सी का शेयर है 5/10. तो बेटा ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 10,000, बी का हो जाएगा 15,000 और सी का हो जाएगा 25,000. ये सो एंट्री पास कर देते हैं हम. अमाउंट 10,000, 15,000 एंड 25,000, टोटल इज 50,000. सो पहला पार्ट हो गया. अब निकालते हैं हम गेनिंग रेशियो, या अगर आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, देखते हैं. सो हमारे पार्टनर कौन सा रिटायर हुआ है, ए. सो पार्टनर रह गया बी और सी. एनआर न्यू रेशियो, न्यू रेशियो बेटा उन्होंने कहा है हम इक्वली करेंगे, इक्वली करेंगे तो 1/2 1/2. इनका ओल्ड रेशियो ओ आर, ओल्ड रेशियो इसका हो गया 3/10, इसका हो गया 5/10. सो आइए इसको सॉल्व करते हैं. सो बी का कितना हो गया बेटा, 1/2 माइनस 3/10, एलसीएम हो गया 10. थोड़ा सा इसको बिग लिख देते हैं. सो 5 माइनस 3, 2/10, दैट इज 1/5. अब सी का देखते हैं. सी का बेटा 1/2 माइनस 5/10. ओहो, ये तो 1/2 माइनस 1/2, 0 आ गया. ना सी ने गेन किया ना सी ने सेक्रीफाइस किया. इसका मतलब गेन किसने किया, इसका मतलब गेन किसने किया, हमारे पार्टनर बी ने. सो जो भी गुडविल की वैल्यू होगी, जो भी उस पार्टनर को देगा, वो कौन देगा, वो देगा बी ए को. ठीक है. अब एज शेयर इन गुडविल वैल्यूड, एज शेयर इन गुडविल वैल्यूड 45,000 इंटू ए का शेयर था 2/10, या आप उसको बोल सकते हैं 1/5, दैट इज 9,000. अब ये 9,000 सारा कौन देगा, ये 9,000 रुपीज बी देगा ए को. और मैंने आपको एंट्री पहले भी बताई थी, एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट. आइए लास्ट एंट्री पास कर देते हैं. बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल account with an amount of 9,000. So whatsoever B has gained on the retirement of A will be given to B and B will pay how much, जितना भी goodwill value है उसमें retiring partner का share. So this completes this example. Now for this topic only we will do one more example and thereafter we will continue with hidden goodwill. Now, three partners X, Y and Z sharing profits in the ratio of 4:3:1. ठीक है. So X का शेयर हो गया 4/8, Y का शेयर हो गया 3/8 और Z का शेयर हो गया 1/8. ओके. Y retires, Y भाई साहब जा रहे हैं, and his share of profit to X and Z for 8100. अब X और Z को कितना मिल रहा है, 8100 मिल, जो उन्होंने देना है. ध्यान से सुनो. Y retires giving his share of profit. Y का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था 8100, उसके लिए X और Z पेमेंट कैसे कर रहे हैं, 3600 पेड बाय X
एंड 4500 पेड बाय जेड। आ गई नई चीज। प्रॉफिट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट वाज 10500। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। 10,500 10,500 का प्रॉफिट बांट रहे हैं बिटवीन एक्स एंड जेड। अब क्या करें भाई, यहाँ पे तो दे ही नहीं रखा कि वो गेन कैसे कर रहे हैं या सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, लेकिन एक हिंट दिया हुआ है। देखो y को हमने कितने पे करने हैं, y को पे करने हैं 8100, ठीक है। और जो है वो कौन पे करेंगे, x और z। कैसे पे करेंगे, x और z। x पे करेगा 3600 और y पे करेगा z पे करेगा 4500, ठीक है। मिल गया हमारे को गेनिंग रेशियो। लीजिए 9 4 9 5 4:5। बच्चों ये निकल के आया 4:5, जिस रेशियो में हम y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्रांसफर करेंगे। सो 4:5 विल बी दी गेनिंग रेशियो in which 3/8 will be given to x and z। आइए जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं पहले। सो फर्स्ट एंट्री, अब x कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल अकाउंट, ये उसको हमने ट्रांसफर करना है। 3600, 4500 एंड 8100, ये 8100 का हो गया। अब x और z ये पैसा लेके आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक भी लिख सकते हैं, टू x कैपिटल अकाउंट टू y टू z कैपिटल अकाउंट, ये इतना पैसा ले आएंगे। कितना, 3600, और इसको ले लेते हैं हम, टोटल पैसा आएगा 8100 का, x लाएगा 3600 और z लाएगा 4500। y रिटायर हुआ, ठीक है। अब थर्ड एंट्री, हम पेमेंट कर देंगे किसको, y को। सो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 8100। लीजिए यहाँ तक तो हमारा y का रिटायरमेंट कंप्लीट होता है। अब हम इसको यूज़ करते हैं, 4:5 को हम यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर। सो x will gain कितना, x will gain 4/9 इंटू y का शेयर कितना था, 3/8। दोबारा फिर देख लीजिए इसको। हमने निकाला था ना अभी इसका रेशियो, 3600 और 4500 का क्या रेशियो आया था, 4:5, ठीक है। तो इसका मतलब जो x को कितना मिलेगा, x को मिलेगा 4/9 इंटू 3/8। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें, सो 4 2s 3 3s, तो x विल गेन 1/6। इज दिस क्लियर? दोबारा फिर देख लेते हैं। y का जो शेयर है 3/8 का, वो जाएगा 4/9 x को और 5/9 z को। अब z को कितना गेन होगा, आइए, z विल गेन 5/9 इंटू फिर आपका y का शेयर दैट इज 3/8। सो 3 3s, सो ये आ गया बेटा आपका 5/24। सही है। तो ये आपका निकल के आ गया दोनों का गेन। अब दोनों के हम क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आ जाइए, आपको पता है NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड शेयर प्लस शेयर गेन्ड या गेनिंग रेशियो, शेयर गेन्ड। सो अगर हम x का शेयर निकालें, x का ओल्ड शेयर कितना था बेटा,
एक्स का ओल्ड शेयर था 4/8 प्लस उसने गेन किया कितना 1/6। ठीक है, इसको हम फर्दर थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। एलसीएम सीधा ही हम 48 ले लेते हैं, मैथमेटिक्स है आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। सो 8 6 24 प्लस 6 8 इधर आ गया 8 24 एंड 8 32/48। ठीक है, सिमिलरली अब आप आ जाइए z पे। बेटा z का ओल्ड रेशियो 1/8 प्लस 5/24, एलसीएम आ गया 24। सो ये हो गया 8 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 8/24 राइट, ये आ गया आपका 8/24। सो फाइनली x इज टू z का न्यू रेशियो NPSR, इसको अब हम देखते हैं ये कितना आएगा हमारा बच्चों। x का कितना है 32/48, 32/48 इज टू 8/24 मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 बनाने के लिए। सो फाइनली ये आपका क्या आ जाएगा 32/48 इज टू 16/48। सो फाइनली हमारा जो रेशियो निकल के आया वो आया 32:16, या हम लिख सकते हैं 2:1 राइट। सो हमने इसको कंपेयर किया x और z को, फाइनली 32:16 या 2:1। अब लास्ट है, अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमने 10,500 का प्रॉफिट अर्न किया है इसको आप बांटो इन दोनों के बीच में। बांट देते हैं, किस रेशियो में बांटेंगे 2:1 में। 10,500 का 2/3 मिल जाएगा किसको x को, और 1/3 मिल जाएगा किसको z को। आइए एंट्री पास कर लेते हैं। सो ये आप ध्यान रखिएगा, बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो 36 और 4500 है इसी से आपका गेनिंग रेशियो निकलेगा। दिस इज द चेक पॉइंट। अब हम लास्ट एंट्री पास कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिडन गुडविल। सो लास्ट एंट्री P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू X's कैपिटल अकाउंट टू Z's कैपिटल अकाउंट। कितना था 10,500, इसको मिल जाएगा 10,500 का 2/3, और इसको मिल जाएगा 10,500 का 1/3। सो ये हो गया बेटा आपका 7,000 और ये हो गया 3,500। सो बीइंग द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर शेयर्ड आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ Y between X and Z in the ratio of 2:1। सो ये आपका कॉन्सेप्ट था यहाँ तक, जहाँ आपने लर्निंग करी कि गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी विल मूव टू हिडन गुडविल। नाउ बच्चों द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन हिडन गुडविल। वर्ड हिडन बना हाइट से, और हाइट मतलब कोई चीज़ छुपी हुई, जो कोई चीज़ सामने ना हो उसे हम कहते हैं इट हैज़ बीन हाइडेड राइट। अब इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का आप क्या करो, सारा फाइनल बैलेंस निकाल लो, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस, कुछ भी है, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप उसका फाइनल बैलेंस निकाल लो। अब उसका फाइनल बैलेंस, एक एग्जांपल देते हैं, सपोज पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई भी से अमन रिटायर हो रहा है। अब अमन रिटायर हो रहा है एक फर्म में से, उसकी जो सारी कैपिटल एडजस्टमेंट्स, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट्स, रिजर्व्स सब करने के बाद उसका फाइनल बैलेंस बनता है 4 लाख। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, सपोज सुरेश और रमेश, वो कहते हैं आप इतने टाइम से हमारे साथ थे, हम ना आपको कितना पे करते हैं फुल सेटलमेंट पे 4,50,000। इसका मतलब ये दोनों इसको पे कितना कर रहे हैं 450, लेकिन उसका फाइनल बैलेंस बनता कितना है 4 लाख। इसका मतलब वो दोनों उसको एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं, वो दोनों एक्स्ट्रा उसको पे कर रहे हैं 50,000, जो अमन की गुडविल कंसिडर की जाएगी, गुडविल का शेयर। ये फर्म की गुडविल नहीं है 50,000, डू रिमेंबर दिस।
सम पीपल टेक इट रॉन्गली कि वो इस 50,000 को फर्म की गुडविल निकाल के फिर शेयर निकालते, नहीं, ये किसकी गुडविल है। देखो आप क्या कर रहे हो, आपने उसको 4 लाख देने थे, 4.5 लाख दे रहे हो, तो ये आप उसी को दे रहे हो ना, पार्टनर को 50,000 एक्स्ट्रा, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी आप गेनिंग रेशियो निकाल लो, गेनिंग रेशियो निकाल के उसको 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो। आओ हम इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सो ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। NR OR, ठीक है, पार्टनर। चलिए लेट्स सी, यहाँ आ जाएगा गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो है GR, आपकी मर्जी, आप गेनिंग रेशियो लिखिए यहाँ GR, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट नहीं लिखना है, एग्जाम में न्यू रेशियो लिखना है, ओल्ड रेशियो लिखना है, गेनिंग रेशियो लिखना है, मार्क्स कट जाएंगे। अब C रिटायर्स मतलब अब 2 पार्टनर्स कौन से रह जाएंगे, A और B, ठीक है। कहते हैं C को हमने कितना देना है, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद C retires and his capital after making adjustments for reserves and gains and revaluation is 2,20,000। C को हमने देना कितना है, 2,20,000, ओके। A and B agree to pay him कितना, 2,50,000। अब A and B कितना पे कर रहे हैं, A and B उसको पे कर रहे हैं कितना, 2,50,000, ये उसको पे कर रहे हैं। इसका मतलब उसको A and B एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं, उसकी गुडविल के लिए वो पे कर रहे हैं 30,000, जो आएगी C की गुडविल शेयर, ठीक है। आइए इधर देखते हैं कैसे होगा। A का न्यू रेशियो, अब देखिए, इफ द NPSR इज 1:3, न्यू रेशियो क्या है, 1:3, मतलब A का न्यू रेशियो हो गया 1/4 और B का हो गया 3/4, ठीक है। और ओल्ड रेशियो आपके सामने है 1/6 और B का है बेटा 2/6। आइए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको पता ही है। 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम आ गया बेटा आपका 24 ले लेते हैं, 6 माइनस 4 दैट इज 2/24, और इधर भी सिमिलर ले लेते हैं, 3/4 माइनस 2/6, एलसीएम 24। आप जैसे मर्जी सिंप्लीफाई करके सॉल्व कीजिए, वो आपको कैलकुलेशन आती है, सिंपल है, ठीक है। सो 4 6 6 3 18, 6 4 4 2 8, दैट इज 10/24। सो इसका मतलब अब इस 30,000 को A और B कैसे देंगे, 30,000 को A देगा बेटा, अब इनका फाइनल क्या आया, 2:10 या 1:5। सो A देगा बेटा 30,000 का 1/6 और B देगा बेटा 30,000 का 5/6। A देगा, अमाउंट आ गया A का 5,000 और B का आ गया 25,000। सो फाइनली अब आप एंट्री पास कर दीजिए, गेनिंग टू रिटायरिंग, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन आपका B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट 5,000, 25,000 and 30,000, राइट, ओके। अब आपने ये एंट्री पास कर दी। सो दिस कंप्लीट्स आवर सेशन ऑन द कैलकुलेशन गुडविल ट्रीटमेंट, ठीक है। आई एम शेयरिंग माई email ID विद यू पीपल, वैसे आपको वो प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं थ्रू ईमेल, प्लीज़ नोट कर लीजिए। माई ईमेल ID इज माई नेम, दैट इज SANDEEP Sandeep KAPOOR, it's a complete word, CA@gmail.com, संदीप कपूर CA@gmail.com। और बच्चों कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ बेसिक्स को माइंड में रखिए और आप इजीली 95 क्या 100 भी स्कोर कर सकते हैं। सो वी एंड अप द सेशन फॉर टुडे, थैंक यू।